हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर वाले को मैथमेटिक्स पेपर थर्ड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं अपने इसी YouTube चैनल पर। ये लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, मैं उसी का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर उसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा इसी से कि वो कितने साल में आया है, उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। आप लोग 10 साल का सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर ही वही क्वेश्चन आएगा जो बार बार रिपीटेड होता है। तो आपको वही क्वेश्चन करना है। पहले कॉन्सेप्ट में पकड़ में आपको रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपको जो लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, इसे आपको केवल एक तरीके से समझना है। इसके बाद इसी का उपयोग करके हम बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करेंगे इसी इक्वेशन से। तो इसलिए ये हम पढ़ाना आपको बहुत आवश्यक पड़ गया था। तो बर्नौली इक्वेशन से पहले हम आपको ये बता देता हूँ, इसको क्या कैसे प्रूव करेंगे, क्या है इसको हम बताता हूँ आपको। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और लाइक अभी तक नहीं किया, एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज हम आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को चर्चा करता हूँ। ये क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया dy अपॉन डी एक्स प्लस बी एक्स, जो जैसी उपाध्याय में है वही मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें है, बट हम उसका अभी ये पता न क्या क्या करके लाए हैं, हम इनका दूसरा हम कर दूंगा। देखिए क्या है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस बी एक्स। आपके पास बुक हो तो खोल लीजिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको मान लिया P मान लिया और इसे मान लिया Q, क्योंकि ये दोनों x का ही फंक्शन है, मान लिया क्यू एक्स का फंक्शन है, और ये दोनों p x का फंक्शन है, मान लिया p का फंक्शन है। तो आपके इससे पहले आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक आया था 1/n ये और एम वाई माइनस एन एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये आया था। ये कैसे है कि 1/n क्या होता था, n आपको हम बताया था, और इसके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। दोनों का हम नेगेटिव करके एक 1/n करेंगे तो वो हमारा px ही आएगा। वो क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए फेयर ये नहीं है, आपको रफ कार्य लिख लीजिए कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो n की जगह पर ये है और ये y की जगह पर क्या है कि यम y का मतलब है कि डेल m अपॉन डेल y है, और डेल n की जगह एन एक्स की जगह क्या है, डेल n अपॉन डेल x है। समझ में आया। और n की जगह पर क्या है, सिंपल सा एन एक्स वाई है। समझ में आया। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो वही हमारा क्या आएगा, पी एक्स ही आएगा। इसके बाद आपको जैसे कि पी एक्स आपको मिल गया तो आपको क्या मिल गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल गया आई जिसे बोलते हैं आई एफ। तो वो क्या मिला, ई की पावर p बचा है पी एक्स, और डिफ्रेंशिएट किसके करेंगे, x के। फिर आपका जो है दिमाग में रखिएगा, y के रिस्पेक्ट y इंटू इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी एक्स डी एक्स बराबर, ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या है क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स डी एक्स
पहले हम आपको बता देता हूँ कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो स्किप करके वीडियो के आगे आगे बढ़ाकर देख रहे हैं, तो आपको वैसा नहीं देखना। नहीं तो आपको एक टॉपिक आपको नहीं दिमाग में घुसाना, तो आपको ये जो हम डेरिवेशन कर रहा हूँ ये आपके दिमाग में ही नहीं घुसेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे ये इसका क्या मतलब है। इसके बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। कहाँ मैं लिखा हूँ, कहाँ मैं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, क्या ये लिखा हूँ। इस इक्वेशन से आपका ये आया है, तो इससे यहाँ से आ गया, हम हमारा ये मिल गया, हम ये कर लिए। अब क्या करेंगे, होल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। होल डिफरेंशिएट करने से अच्छा है इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, देखिए क्या आया कि हमारा इंटीग्रेशन केवल इस साइड होगा, हम मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 4 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई ई की पावर पी एक्स डी एक्स इक्वल टू सिग्मा क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स डी एक्स। समझ में आया। अब क्या करेंगे, y को हम यहाँ पर y को अकेला करना चाहते हैं, तो क्या बचेगा, y इक्वल ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स और क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स और होल डी एक्स, और इसका भी डी एक्स और इसका भी डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद आपको इसी का उपयोग करके हम बर्नौली इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। अब हम देख लीजिए फिर से इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। सॉल्यूशन है, देखिए आपके पास क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स एक रहेगा। इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फॉर एग्जैक्ट आप लोग एग्जैक्ट लिखकर हमारे कमेंट कीजिएगा, एग्जैक्ट लिखकर कमेंट कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर एग्जैक्ट 1/n इक्वल एम वाई माइनस एन एक्स बराबर पी एक्स। जो पी एक्स आया वही होता है हमारा आई एफ, तो वो क्या हो जाता है, ई की पावर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स और q इंटू वाई ये करेंगे, और q हमारा था ना, q इंटू ई की पावर ये करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन टू ये इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, ये बच्चा आपके पास ये सब अभी हमें नहीं पता क्या मैं इंटीग्रेशन करूँ, तो इंटीग्रेशन लिख कर ऐसे छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको y को अकेला करना है, तो y बराबर ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स ई के पावर पी एक्स डी एक्स होल डी एक्स। यही आपका ये सोल्यूशन बना। आपको इसी का उपयोग करके आपको देखिए यहाँ बर्नौली इक्वेशन जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आपको कहाँ से अप्लाई करना होगा, ये यहाँ से अप्लाई करना होगा, फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को यहाँ से अप्लाई करना होगा। इससे इस पर क्या सवाल है, सवाल भी आपको लगवा देता हूँ एक, इसके बाद बंद करता हूँ वीडियो को। ये सवाल आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है। किस कारण, ये कंडीशन के कारण। x हमारा ग्रेटर देन ऑलवेज है 0 से, इस कंडीशन के द्वारा ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये अनसॉल्व में अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए यही क्वेश्चन में दे दिया था हम लोगों को। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था, बट ये यहाँ से नहीं लगेगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन से है, तो ये ऐसा इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको दिखा दिया आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक नहीं किया, एक लाइक तो बनता है यार। आपको हम दिखाता हूँ
आपको जैसे कि इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना था कि क्या करना था, डी कंपेयर कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ऐसा था। अब हम इसे हम कंपेयर करेंगे। पहले हम यहाँ पर और इसे चेंज कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को अकेले में करता हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी वाई इक्वल ई के पावर 2x अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल क्या है ये लिखेंगे, पी एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1 बाई एक्स माइनस 1, ये हुआ पी एक्स। और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स हमारा है ई की पावर 2x अपॉन एक्स है। ठीक है, क्यू एक्स हमारा ये है। अब पी एक्स और क्यू एक्स, हमारा पी एक्स मिल गया, पी एक्स मिल गया तो आई एफ क्या हो जाता है, ई की पावर सिग्मा ई की पावर पी एक्स हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर पी कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ यक्स, और इनका क्या हो जाता है, यक्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनको देखिए, लॉग ऑफ ये क्या आया, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका क्या वैल्यू हो जाता है, यहाँ पर ये है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x को बाहर ये इसका यहाँ से कटा क्या आएगा, x आएगा ई के पावर माइनस एक्स। आई एफ तुम आपका निकल गया। अब क्या होता है, y इंटू आई एफ, और ये क्या हो जाता है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स, यही होता है ना। अब क्या है, y आई एफ का क्या वैल्यू है, ये है ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू ई की पावर 2x अपॉन एक्स, और इसकी क्या वैल्यू है, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये ख़त्म, ये बचा है तो अगले पेज में लिखता हूँ, क्या आएगा, y इंटू एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई के पावर x डी एक्स आया, ये आया। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखना ही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लेंगे, यहाँ भी जहाँ से इंटीग्रेशन चालू हुआ वहीं इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर आया। अब क्या, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई को अकेले रखना है, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया तो ई की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स सी अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन लिया, ई की पावर एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, यही आपका आंसर बन गया। अब आपको हम दूसरा सवाल लगवाता हूँ, आप लोग लगाइएगा, मैं हिंट देता हूँ। आप लोग पहले आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग लगाइए, जहाँ गलती होती है फिर वीडियो रोक कर आप लोग देखिएगा। जैसे कि आपको हमें दूसरा पहला ही सवाल लगवाता हूँ। पहला सवाल क्या है, 2.6 का पहला सवाल क्या है वही लगवाता हूँ। पहला सवाल क्या है वही लगवा देता हूँ। आप लोग हम देखिए, जहाँ जैसे कि मैंने कंपेयर किया, ये सब किया, वैसे ही आपको करना है। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग टू इक्वेशन 1, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग टू इक्वेशन 1, ये लिख लेंगे यहाँ पर। फिर ऐसे जहाँ जहाँ जो करेंगे वो लिख लीजिएगा। आप लोग जानकार इतने तो हो गए हैं, क्योंकि आप लोग बीएससी कर रहे हैं, अब इतना जानकार नहीं होंगे। पहला हम इक्वेशन लिखता हूँ, पहला सॉल्व। वीडियो को बंद कीजिए और करने का प्रयास कीजिए कि क्या कैसे है। वीडियो बंद कीजिए, तुरंत बंद करें और करने का इसे प्रयास कीजिए, क्या है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आपको आएगा। क्योंकि मैं कर दे रहा हूँ तो आप लोग छाप ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं आपको
इसका क्या है डेरिवेशन कैसे होगा वो बता दिया, और एक सवाल मैंने बता दिया। आप लोग अब खुद ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, पहले वीडियो को बंद करिए, फिर उसके बाद हम कर रहा हूँ, फिर आप लोग वीडियो चलाकर वीडियो देखिए। पहले हम आपको करता हूँ, तब तक आप लोग करिए। बंद करिए, बंद कीजिए वीडियो, बंद करें, तुरंत बंद करें। बंद कर दिए ना, चलिए बंद कर दिए। चलिए 1 2 3, चलिए मैं करने चल रहा हूँ। dy बाई डी एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स वाई, बंद कर दिए ना। बंद करने के बाद जहाँ से गलती होती है फिर आप लोग मिला लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपसे गलती अगर हो जाती है तो मिला लीजिए, फिर से चालू कर लीजिए। नहीं तो अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे बताने से क्या होगा यार, आप लोग का नंबर आएगा, मेरा तो हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या लिखेंगे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ऑन कंपेयरिंग टी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स, लिख देंगे कंपेयरिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, सेकेंड। जब कंपेयर करेंगे पी एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, लिखिए पी एक्स की वैल्यू क्या आई है ये, तो पी एक्स की वैल्यू तब तक हम पी एक्स की और क्यू एक्स की वैल्यू लिख लिए कंपेयर करके। अब क्या करेंगे, हमारा क्या टॉपिक रहता है, आई एफ निकालना। आई एफ क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स होता है और डी एक्स होता है। ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे लेट इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं ना यार, तो इतना डीप में क्या जाऊँ, बता देता हूँ। तो लेट करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी माइनस 2x dx बराबर dt हो गया। ये इधर आया तो इसका वैल्यू क्या आएगी, dt माइनस के साथ, तो यहाँ पर रख देंगे। तो e की पावर माइनस dt अपान इसका वैल्यू क्या है, t है, तो t लिख दिया। तो क्या आएगा, e की पावर माइनस ये है 1 अपान टी क्या हो जाता है, लॉग ऑफ टी हो जाता है, लॉग ऑफ टी हो जाता है। तो लॉग ऑफ टी का वैल्यू, टी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। टी का वैल्यू क्या है बताइए, टी का वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगाए, माइनस को कैसे हटाएंगे, 1 अपान हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ माइनस से ये पावर में चला जाता है, इसका क्या नियम है इसको हम आपको समझा देता हूँ कि जैसे लॉग ऑफ एक्स है, यहाँ 2 है, तो ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ 3 है, तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है। उसी तरह यहाँ माइनस है तो ये पहुँच जाएगा इसके पावर में, टी की पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1, ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है ई, और लॉग ऑफ इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आई एफ की वैल्यू आ गई। अब क्या होता है, वाई इंटू आई इंटू एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई के पावर पी एक्स, या आई एफ सीधा लिख लेते हैं, और डी एक्स यहाँ आई इसका वैल्यू निकालें, तो y इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है, ये क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, तो रख लेता हूँ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया, इंटू डी एक्स रख दिया ना। अब क्या आगे हम लिखता हूँ पेज,
जैसे कि यहाँ मैंने लिख लिया और इसका वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे टी, फिर मानेंगे इंटीग्रेट करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने करके आया पुराना प्रोसेस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, लेट करेंगे, लेट कर लिया, हमने टी मान लिया। अब मैंने मान रहा हूँ पी, मान रहा हूँ पी भी है इसमें, के मान ले रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए। क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x dx इक्वल टू डी के। ठीक है, यहाँ पर केवल x है तो यहाँ पर हमने कर दिया x dx इक्वल -2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -dk, इसका वैल्यू क्या है, मैंने माना के 3/2, ये इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या होगा, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 dk। अब इंटीग्रेशन बताओ आप लोग क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। नहीं पता, कर रहे हो, करो करो। कर दिया, बताओ क्या आया। के का वैल्यू क्या माना है, के क्या माना है, जहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाता है वहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, ये भूल ही जाता हूँ यार, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ ही जाता है। यहाँ पर हुआ। अब 2/k की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ पर क्या है, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम प्लस सी, यहाँ ये मुझे y को अकेले करना रहता है तो क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी, आंसर मिलाया जाए। सॉरी, यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू जब यहाँ पर रख रहा था तो यहाँ मैंने 2 नहीं लगाया था, dk/2 है तो 2 मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, 2 से 2 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और यहाँ भी खत्म, तो ये अंडर रूट कट जाएगा। तो क्या आएगा, जो आपका आंसर जो है ये देखिए मिलाइए, यहाँ पर आंसर आपका मिल रहा है 2.6 का। देखिए सी, यहाँ पर देखिए सी, y इक्वल सी, और यहाँ इधर भी देखिए नहीं दिख रहा है, y इक्वल सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी, फिर वो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है और इसे हम काटेंगे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग समझ रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आपका हो गया ना, कर लेंगे आप ना। अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा, नहीं आता तो फिर से आपको बताऊँगा, आप लोग करिए। ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम दे देता हूँ कि आप लोग तीसरा करिए, तीसरा वाला भी करिए, 5वां वाला तो नहीं कर पाएंगे, कोशिश करिएगा। इसके बाद आप लोग करिएगा 9वां सवाल। इतना करने के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, इससे आपका ख़त्म हो जाओगे। फिर उसके बाद आप कल मैं करूँगा बर्नौली इक्वेशन, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा एग्जैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।